फलस्तीनी बच्चों से बूढ़ों तक भूख और प्यास से दम तोड़ रहे हैं। हम आज मज़े से पेट भरकर बिरयानी खाकर डकार देने के लिए कोका कोला की बोतल हाथ में पकड़कर यह कह सकते हैं कि इसके ना पीने से इजराइल को क्या फ़र्क पड़ेगा। ज़रूर फ़र्क पड़ेगा जब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज इजराइलियों का असली चेहरा और फ़लस्तीनियों का असली चेहरा बता के हम क्या कर सकते हैं, दो चार बातें ज़रूर बताऊंगा जिन पर अमल करके हम अल्लाह के सामने अपने चेहरों को बचा सकते हैं। इजराइल और उसके सपोर्टर्स फ़लस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। घरों को तो उन्होंने तबाह कर दिया, साथ में मस्जिदों को भी नहीं छोड़ा। अब अस्पतालों में जो ज़ख्मी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं उन पर भी हमला कर दिया है, जिसमें तमाम ज़ख्मी मुसलमानों की मौत हो चुकी है। इजराइलियों का प्राइम मिनिस्टर जो एक खूनखार भेड़िया और टेररिस्ट है, जिसने मिसाइलों से अस्पताल में ज़ख्मियों की जान लेकर कहता है ये जंग रोशनी के औलादों और अंधेरे के औलादों के बीच है, इंसानों के और जंगलियों के बीच है। सच बताऊं तो ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पहले अल्लाह ने उनको मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे नबियों के ज़रिए रोशनी दी थी और उनको फ़िरौन के जुल्म से बचाया था, लेकिन ये जालिम इजराइलियों ने इस खुदायत के नूर को छोड़ दिया और उस रोशनी को अपनी नापाक और ख़तरनाक चालों से बुझाने की कोशिश करते, जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की कोशिश की। और आज ये अंधेरों के निचले दर्जे पर पहुंच चुके हैं। ये इजराइली जानते हैं कि नूर की रोशनी जो पहले अल्लाह ने उनके पास भेजी थी, वो नूर की आखिरी रोशनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में आई और आज वो इन फ़लस्तीनियों के पास है जो असल में रोशनी वाले हैं। ये इजराइली चालाक, बहुत चालाक लोमड़ियों की तरह हैं। ये सब जानते हैं, फिर भी अपनी तकब्बुर और गुरूर की वजह से नहीं मानते और आज बौखलाहट में जानते हुए भी ये उल्टा कह रहे हैं। इन इजराइलियों का वज़ीर आज़म खुद को इंसान और गज़ा वालों को जंगली कहता है। तारीख़ गवाह है, ये आसमान और ज़मीन गवाह है। इन लोगों में ज़रा सी भी इंसानियत होती तो कभी नबियों को मारने की कोशिश ना करते। और आज भी लाखों फ़लस्तीनी बच्चों, बूढ़ों, औरतों को मारकर अपने आप को जंगली नहीं इंसान कहते हैं। हाँ, ये जंगली नहीं हैं, बल्कि इजराइली खूनखार भेड़िए तो हैं ही, लेकिन अल्लाह की कसम ये लोग दहशत गर्द भी हैं। असल में ये दुनिया के जालिम लोग इन बेचारे गज़ा वालों को दहशत गर्द कहते हैं, जिनसे इनकी ज़मीन छीन ली गई, उनके ख़ानदान को मार दिया गया। जब हिटलर ने 70% इजराइलियों को मार दिया तो बचे कुचे इजराइलियों को फ़लस्तीनियों ने अपने मुल्क में, अपने दिल में जगह दी थी। क्या ये इंसानियत नहीं है? क्या ये इंसानियत आजकल के इंसानों को इंसानियत नहीं लगती? क्या आज ये दुनिया आंखें रखते हुए भी अंधी हो चुकी है? हम क्या कर सकते हैं इन फ़लस्तीनियों के लिए कि जिससे कब्र और हशर में हमारे चेहरे ना बिगड़े, क्योंकि अल्लाह हमसे इस बारे में जवाब ज़रूर मांगेगा। सबसे पहला काम, हम हर नमाज में तहज्जुद के वक्त में इन फ़लस्तीनियों के लिए दुआ ज़रूर करें। हमारी हर दुआ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और इन फ़लस्तीनियों के लिए दुआ ज़रूर होनी चाहिए। दूसरा काम जो हम कर सकते हैं कि हम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इन फ़लस्तीनियों के हक़ में और इन इजराइलियों के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। अच्छे अंदाज में लोगों को इन इजराइलियों के जुल्म के बारे में बताएं, क्योंकि आज ये सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है। इसमें जो दिखता है लोगों को वही सच लगता है। हमें सच्चाई की खातिर सच को फैलाना है। तीसरा काम जो हम कर सकते हैं, हम पीसफुल और शांति के साथ अगर प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए इन फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए। चौथा काम जो हम कर सकते हैं, हम मुसलमान इस दुनिया के 25% मेजॉरिटी हैं। हमको चाहिए कि इजराइली कंपनी और प्रोडक्ट्स को बायकॉट करें, इनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। फ़लस्तीनी बच्चों से बूढ़ों तक भूख और प्यास से दम तोड़ रहे हैं। हम आज मज़े से पेट भरकर बिरयानी खाकर डकार देने के लिए कोका कोला की बोतल हाथ में पकड़कर यह कह सकते हैं कि इसके ना पीने से इजराइल को क्या फ़र्क पड़ेगा। ज़रूर फ़र्क पड़ेगा जब हम सब इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। और इजराइल को छोड़ो, हमको फ़र्क पड़ेगा जब हम अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। हम सब के पास इंटरनेट है, हम सर्च कर सकते हैं कि इजराइल के तैयार करदा प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो इन फ़लस्तीनियों को सब्र अता करे और हमको सब्र के साथ फ़िक्र भी अता करे।
اگر آپ کو لگے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے کوئی جاگ سکتا ہے تو ضرور جگائیں۔ السلام علیکم۔